शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देश में आतंक फैलाने की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया है। लखनऊ के काकोरी से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश में आतंक फैलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। अब पुलिस आतंकियों के हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि उमर अल मंडी यूपी के संभल का रहने वाला है। उधर जम्मू में सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए ग्रेनेड और पिस्टल ट्रक से बरामद किए हैं और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने बिहार के दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट की साजिश का खुलासा किया था। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ में आतंकी साजिश की। यूपी एटीएस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। आतंकी 15 अगस्त के आसपास धमाका करने की फिराक में थे। लखनऊ का काकोरी इलाके का दुबग्गा चौराहा, एक घर, एटीएस और पुलिस के जवान घर को घेर लेते हैं। आसपास के घरों को खाली कराने का काम शुरू होता है। एटीएस एक्शन में आती है और अल कायदा के दोनों आतंकी पकड़ लिए गए। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। आतंकी के नाम मिन्हाज अहमद और मसीरुद्दीन है। अल कायदा का ये मानव बम मॉड्यूल था। हैंडलर का नाम उमर अल मंडी है, जिसका प्रमुख मूसा कश्मीर में मारा जा चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। पुलिस के मुताबिक उमर अल मंडी अल कायदा के यूपी मॉड्यूल का मुखिया है। बताया जा रहा है कि उमर अल मंडी का संबंध यूपी के संभल से है, इसलिए वहां भी उससे जुड़े सुरागों की छानबीन शुरू हो गई है। अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम लखनऊ जाएगी। पकड़े गए आतंकियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। यूपी पुलिस ने जिन आतंकियों को पकड़ा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस इस गिरफ्तारी के जरिए एक पुराने मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम अगले 2 दिन में लखनऊ जाएगी। स्पेशल सेल अल कायदा के आतंकियों से पूछताछ करने जाएगी। आपको बता दें कि स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का खुलासा किया था और यूपी के आतंकियों समेत करीब 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का हैंडलर उमर अल मंडी भी यूपी के संभल का रहने वाला है और उमर अल मंडी का असली नाम सैयद अख्तर है, जो स्पेशल सेल के मामले में वांटेड है। इस बीच अयोध्या, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और हरदोई समेत कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। धार्मिक नगरी होने की वजह से अयोध्या और वाराणसी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, जबकि लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, इसलिए यहाँ सुरक्षा कड़ी की गई है। हरदोई में ट्रेनों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। हरदोई से गुजरने वाली ट्रेनों की रेलवे सुरक्षा से जुड़े जवानों ने भी जांच की। तो देखिए, मंसूबा और साजिश ये कितनी बड़ी थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया है और इस पर अब कई बड़े खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हमारे संवाददाता आपको वो हर जानकारी दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ कई सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से हमारे साथ संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे लखनऊ से ही। एक और मेरे साथी रणवीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ हैं और दिल्ली से ही वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश तिवारी, पहले आपके पास, क्योंकि इस साजिश को नाकाम करने के साथ ही अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी और खुलासों में और भी अहम बातें। बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बता दूं, जब इन दोनों लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग नेटवर्क के जरिए यानी इंटरनेट के जरिए ये आतंकियों के संपर्क में आए थे
और इसके बाद ये पूरी तरह से रेडिकलाइज हो गए थे। इन लोगों को बम बनाना नहीं आता था और जब इन लोगों ने अपने आका उमर अल मंडी से पूछा तो उसने इंटरनेट के जरिए ही इन लोगों को बम बनाना सिखाया और मात्र 2000 रुपये में इन लोगों ने प्रेशर कुकर बम तैयार कर लिया था। दूसरी इस मामले में सबसे बड़ी अहम बात है कि इन लोगों ने अभी किसी नेता को टारगेट चुनना है ये तो तय था, लेकिन किस नेता को चुनना है उस नेता को टारगेट चुनने की कवायद शुरू कर दी थी और इसके लिए ये लोग आसपास की जगहों की रैकी भी कर रहे थे और किन किन नेताओं की भविष्य में यहाँ पर रैलियाँ या इनकी सभाएं होने वाली हैं उसकी जानकारी जुटा रहे थे। लेकिन हाँ, किस नेता को टारगेट पर लेना है अभी इन लोगों ने तय नहीं किया था, उसका प्रोसेस जारी था। तीसरी अहम बात है कि कोई भी संगठन हो, चाहे वो ISIS खुरासान प्रोविंस हो या फिर अलकायदा का भारतीय नेटवर्क हो, इन सब के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ही जो है वो सबसे बड़ा हाथ बताया था, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश में जो एक शख्स पकड़ा गया था जो ISIS का बताया जा रहा था और उसके पास से बाकायदा फिदाइन जैकेट भी बरामद हुई थी, उसकी पूछताछ और इन दोनों से की गई पूछताछ में काफ़ी समानताएं हैं। मसलन ये अपने जिन आकाओं से बात करते थे वो पाकिस्तानी हैं और इसका साफ तौर पर मतलब है कि चाहे ISIS KP हो, खुरासान प्रोविंस हो या फिर अलकायदा का भारतीय मॉड्यूल हो, उन सभी लोगों के पीछे ISI के रिटायर्ड ऑफिसर और पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर उनके उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और वहीं से वो लगातार डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे मिनहाज ने उनसे कहा कि बम कैसे बनाया जाएगा, उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आप लोग फंड का इंतजार मत कीजिए। 2000 रुपये की इन्होंने स्थानीय चीज़ें खरीदी और उसी से इन्होंने प्रेशर कुकर बम तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 का बम था, लेकिन अगर ये बम किसी भीड़ बड़ी जगह पर या किसी धार्मिक स्थल पर रख दिया जाता और उसके बाद विस्फोट हो जाता तो इससे होने वाली जो घटना थी वो काफ़ी बड़ी हो सकती थी। शिरीन, बिल्कुल सही बात है, अगर साजिश को नाकाम ना किया जाता तो शायद तस्वीर बहुत भयावह भी हो सकती थी। ठीक है, अब संजय का रुख कर लेती हूँ। संजय, कोई नया अपडेट है क्या आपके पास? शिरीन, दोनों आतंकियों से पूछताछ के बाद में ATS की तमाम टीमें दबिश कर रही हैं और अभी जानकारी मिली है कि कानपुर से 4 लोगों को और संभल से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन लोगों का किस तरीके से जो कल आतंकवादी गिरफ्तार हुए तो उनसे कनेक्शन है। तो कड़ियाँ सुलझती जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया गया है, इनके मोबाइल का, इनके जो कंप्यूटर मिले हैं उनका डेटा खंगाला जा रहा है कि किस किस तरीके से ये आतंकवादियों के संपर्क में थे। जैसे OP तिवारी बता रहे थे कि इंटरनेट के जरिए, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस थे जिनके जरिए ये लगातार अपने आकाओं से चैट करते थे और उमर अल मंडी जिसका नाम सामने आ रहा और संभल का रहने वाला वो बताया जाता है, असली नाम बताते हैं कि उसका सैयद अख्तर था। बाद में उसने नाम बदला और उमर अल मंडी रख लिया और वहीं से वो अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ बना बैठा है और वहीं से सारी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। जो 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे लखनऊ से, उनके बारे में बताया जाता है कि इनको और लोगों को जोड़ना था। जो गजवायतुल हिंद का नाम सामने आया है संस्था का, हाँ। उसके साथ में कई सारे लोगों को जोड़ने का ठेका इनको दिया गया था और ये लगातार उस काम में सक्रिय थे। साथ ही साथ जिस मानव बम की बात कही गई थी, इस बिंदु पर भी ATS काम कर रही है कि कल जो लोग इनके घर से निकल गए थे रेड के पहले, वो लोग कौन थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि वो यहाँ क्या करने आए थे। शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही वो मानव बम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हों। तो बहरहाल कई सारे बिंदुओं पर पड़ताल चल रही है। जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कि 2 लोगों, कानपुर और संभल, 2 जगहों से, इन 2 जगहों से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, ATS सोर्सेस ने हमें बताया कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया कि कानपुर का कनेक्शन निकल के आया था। 4 लोग कानपुर से हैं, 2 लोग संभल से हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि कानपुर का इतिहास इस लिहाज से काफ़ी ख़राब रहा है। पहले भी वहाँ से ISI के एजेंट हों या आतंकवादी हों या सिमी के लोग हों, ये अरेस्ट होते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में सिमी की एक खान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद से ही सिमी अस्तित्व में नज़र आया था, तब उसके बाद से लगातार कानपुर गढ़ माना जाता रहा ऐसे लोगों का और संदिग्ध गतिविधियों का। तो कानपुर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, साथ ही साथ संभल से भी लोग पकड़े गए। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो 2 आतंकी मिनहाज और मशीरुद्दीन जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे भी कई सारे इनपुट्स लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप मान के चलें कि ATS लगातार पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी संपर्क है और इनसे मिले हुई जो जानकारियां हैं, जो इनपुट्स हैं, उन पर काम कर रही है। निश्चित रूप से कई और बड़े खुलासे भी होते रहेंगे। जाहिर तौर पर इसीलिए अब ये जांच का जो दायरा है वो भी बड़ा किया जा रहा है लगातार। मेरे साथ रणवीर भी हैं। रणवीर, दिल्ली से ATS, दिल्ली से भी एक स्पेशल सेल पहुंच रही है वहां पर?
जी देखिए, अभी अवनीश अवस्थी साहब जो यूपी के गृह सचिव हैं उनसे बात हुई। उन्होंने बताया है कि लगातार सेंट्रल एजेंसीज से कांटेक्ट किया जा रहा है। यूपी पुलिस, यूपी एटीएस समेत जो बाकी एजेंसीज हैं वो सेंटर से कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि जो इसके तार बाहर से जुड़े हुए हैं वो निकल कर सामने आए। और बाकी आप देखिए, जो अलकायदा है वो एक बड़ा संगठन और उसके कई सारे मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल्स की जो खासियत होती है कि हर मॉड्यूल अपना एक टारगेट बनाता है और उसके हिसाब से काम करता है। ऐसे में एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है ये किसी को पता नहीं होता है। इसीलिए जो गजवातुल हिंद है, गजवातुल हिंद किस तरीके से काम करता था, क्या टारगेट था, इसको लेकर के पड़ताल हो रही है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, नेपाल बॉर्डर, वहाँ पर गश्त बढ़ाई गई है। कई सारे शहरों में जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वहाँ पे पड़ताल भी चल रही है और शहरों में गश्त भी बढ़ाई गई है। काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सारे जगहों पर, लखनऊ शहर और बाकी शहरों में भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। तो इनके जो अवनीश अवस्थी साहब ने हमें बताया है वो ये कि मोबाइल से जो डेटा मिला है उससे साफ साफ कनेक्शन पता चलता है, विदेशों से जुड़े होने का कॉन्वर्सेशन हुआ है। तो उस कॉन्वर्सेशन से जो लोगों से लिंक निकल के आ रहा है उसके हिसाब से सेंट्रल एजेंसीज के सहयोग से इस पूरे मॉड्यूल की जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। और ये पता किया जा रहा है कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके सहयोगी जो थे वो कौन कौन हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं और इनको किन किन लोगों से मदद मिल रही थी। देश के ही लोग थे या विदेशों से भी इनको सहयोग आ रहा था, फंडिंग कैसे हो रही थी, ये सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के बहुत खुलकर एजेंसियां नहीं बोल रही हैं। लेकिन इन्हीं सारे पहलुओं पर जांच हो रही है और जांच का दायरा बढ़ रहा है। कुछ लोगों को कुछ शहरों से हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और प्रायोरिटी ये है कि जिन लोगों के बारे में ये जानकारी हुई थी कि वो भागने में सफल हुए हैं उनको पहले पकड़ा जाए। जी ठीक है, तो जैसे जैसे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं उन्हीं इनपुट्स के आधार पर अब और लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश लगातार हो रही है। वरुण, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह दावा किया है कि दोनों आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। गृह सचिव के मुताबिक एटीएस दोनों आतंकियों को कई दिनों से ट्रैक कर रही थी और जब लगा कि ये आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो फिर इन्हें गिरफ्तार किया। गृह सचिव ने यह भी बताया कि इस गिरफ्तारी को लेकर यूपी एटीएस सेंट्रल एजेंसी के संपर्क में है, तो कई दिनों से एटीएस आतंकियों को ट्रैक कर रही थी। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े गए और लगातार उनके कुछ साथियों की तलाश चल रही है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी साहब हैं। सर, 2 आतंकी पकड़े गए हैं, इस मामले में क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, अपडेट ये है कि एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस लगातार इनको कई दिनों से ट्रैक कर रही थी, लेकिन एटीएस को जब लगा कि ये संभावना है कि कभी भी कोई घटना ये कर सकते हैं, तो आपको मालूम है कल एडीजी एलओ और आईजी एटीएस ने आपको बताया प्रेस में कि तुरंत पर कार्रवाई हुई और तुरंत एटीएस ने जाकर दोनों लोगों को पकड़ा है। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें जब पकड़ा है तो पुख्ता साक्ष्य हैं कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अलकायदा से गाइडेड हैं, उनके हैंडलर से गाइडेड हैं। आगे भी आने वाले समय में इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। आपको मालूम ये भी है कि मॉड्यूल्स जो है अलग अलग होते हैं, तो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो कठिन होगा। लेकिन एटीएस लगातार ऐसे लोगों से जो संपर्क में रहे हैं उन पर बहुत मजबूती से कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को ये निर्देश दिए कि एटीएस को और मजबूत करें, मैन पावर भी दें, इक्विपमेंट भी दें। तो ये ज़रूरी है, हमारा प्रदेश बड़ा है और इस तरह की कोई भी जो है साजिश कह लीजिए, इस तरह का कोई भी जो है सबवर्सिव एक्टिविटी को निकालने का जो काम एटीएस का है तो उसको और मजबूत करने की आवश्यकता होगी और उसको किया जा रहा है। और पिछले समय में बहुत मजबूती से एटीएस को फिर आगे टॉप एजेंसी देश की उसको आगे किया जा रहा है। एटीएस को ये भी निर्देश है और एटीएस लगातार जो है सेंट्रल एजेंसी से भी संपर्क में है, इनपुट दे रहा है, इनपुट ले रहा है। तो हमको ये बहुत जो गंभीर मामला है इसमें सफलता तो मिली है, लेकिन ये काम शुरू हुआ है और काफ़ी काम जो है आगे बढ़ाना है। सर, एक छोटा सवाल आपसे बस इतना पूछूंगा। उमर हलमंडी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो कहीं मारा गया है और दूसरा उसके जो साथी जो 2 लोग थे, ये इनके बारे में कुछ पता चला है क्या कि कितने लोग थे और क्या? देखिए, अभी जो हमारे बॉर्डर से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर की जो बातें हैं उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे और उस पर तो हम लोग जो है इनपुट्स सेंट्रल एजेंसी से लेंगे और देंगे भी उनको। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो हमारे ये यूनिट पकड़ी गई है, ये इसमें पुख्ता ये प्रमाण है कि ये बाहर से गाइडेड थी और इनका जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है वहाँ से इनको निर्देश मिल रहे थे और कभी भी ये कोई बड़ी घटना प्रदेश में कर सकते थे।
तो आप अवनीश अवस्थी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके सरकार काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आएंगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो अवनीश अवस्थी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि ये मुस्तैदी की वजह से ही ऐसा हो पाया। उसके बाद सेंट्रल एजेंसी से संपर्क और फिर इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, लेकिन इसके तार अभी भी जोड़ने की कोशिश लगातार हो रही है। वरुण का भी रुख कर लेते हैं। वरुण, आपके पास क्या जानकारी है? और देखिए, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम अभी लगातार छापेमारी कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी इंतजार कर रही है। लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि मंगलवार दोपहर तक स्पेशल सेल की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो सकती है। अहम इसलिए है क्योंकि जो AQIS है, अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ये संगठन है, इसका खुलासा भी 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया था। ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी, उत्तर प्रदेश से भी कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका कनेक्शन संबल से हुआ था। और जो उमर अल मंडी है, वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की वांटेड की लिस्ट में है। इसलिए ये जो दोनों गिरफ्तारियां हैं पुलिस के लिए अहम हो जाती है और मंगलवार दोपहर तक संभावना है स्पेशल सेल की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो जाए। जी ठीक है, तो देखिए, ये अब दायरा जो है जांच का वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसमें कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर हम हर वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं अपने संवाददाताओं के जरिए कि किस तरह से इस पूरी साजिश को रचा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसे नाकाम कर दिया गया है। और देखिए, सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि कल दोपहर तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लखनऊ जाएगी, जैसे मेरे सहयोगी वरुण इसको लेकर जानकारी दे रहे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी अब रवाना होगी और कल दोपहर तक लखनऊ जाएगी ये टीम। तो सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं। आगे भी हम आपके पास आएंगे और भी जो जानकारी होगी सबसे पहले आप हम तक पहुंचाइएगा, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो शख्स पकड़ा गया उसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर में मास्क लगाए, चेक शर्ट पहने इस शख्स का नाम है मुंतजिर मंजूर। इसके कारनामे भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए ये सुरक्षा बलों की गिरफ्त में क्यों आया। इसके पास से पिस्टल और गोलियों के साथ साथ ये 2 हथगोले भी बरामद हुए हैं। दरअसल ये सारे हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भेजे थे, जिन्हें लेकर ये आतंकी ट्रक से श्रीनगर जा रहा था कि सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये हथियार JK-13 E00211 नंबर के ट्रक से जम्मू के प्रमंडल इलाके से बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुंतजिर मंजूर पुलवामा का रहने वाला है और पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। शुरुआती पूछताछ में मुंतजिर मंजूर ने बताया कि वो पहले भी हथियार कश्मीर ले जा चुका है। पुलिस का दावा है कि मुंतजिर मंजूर ड्रोन का जानकार था। वो ड्रोन की आवाज से पहचान जाता था कि ड्रोन निगरानी के लिए आया है या हथियार गिराने के लिए। पुलिस मुंतजिर के श्रीनगर के संपर्कों के बारे में पूछताछ कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।